हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर या फिर बीए फोर्थ सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो भी विद्यार्थी लिए हुए हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये आप ही की यूनिवर्सिटी का एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से भरपूर रहा है। इसमें 75 क्वेश्चन हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में दोबारा पूछे जाने की 100% संभावना है, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स मैक्सिमम रिलैक्सेशन ड्यूरिंग मकर आसन। मकर आसन के दौरान शरीर के किस अंग को अधिकतम आराम मिलता है? स्पाइन, आर्म, लेग्स या नेक। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइन। रीढ़ की हड्डी को सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन पेपर में पहले से ही टिक लगा के रखे हुए हैं। जब ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया था तो मैं इसे सॉल्व कर रहा था, तो इसमें पहले से ही टिक लगे हुए हैं। जो भी टिक लगे हों एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धनुरासन किस प्रकार के योग आसनों में आता है? धनुरासन फॉल्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ योगा पोज? आगे की ओर झुकने वाला आसन, पीछे की ओर झुकने वाला आसन, मुड़ने वाले आसन, आराम देने वाले आसन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, बैक बेंड आसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इससे हमारी समय की भी बचत होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय मनोरंजन में आमतौर पर शामिल होता है एक्टिव रिक्रिएशन टाइपिकली इन्वॉल्व शारीरिक परिश्रम, निष्क्रिय मनोरंजन, सोना या द्युस्वप्न देखना। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एक्सक्रीशन, शारीरिक परिश्रम। इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोरंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिक्रिएशन? कार्य संबंधी गतिविधियां, आनंद और विश्राम, पैसा कमाना, तनाव बढ़ाना। मनोरंजन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है एंजॉय एंड रिलैक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य में मनोरंजन की क्या भूमिका है? व्हाट रोल डज रिक्रिएशन प्ले इन फिजिकल हेल्थ? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यह शारीरिक फिटनेस को कम करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह शारीरिक गतिविधियां और समग्र फिटनेस को बढ़ावा देता है, इससे चोट लगती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोमोट्स फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल फिटनेस। यह शारीरिक गतिविधि और समग्र फिटनेस को बढ़ावा देता है। जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में मनोरंजन की भूमिका है वो होता है हमारी शारीरिक गतिविधियों को और फिटनेस जो होता है उसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनोरंजन मानसिक स्वास्थ्य में किस प्रकार का योगदान देता है? हाउ डज रिक्रिएशन कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ? तो इसके जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनोरंजन निम्नलिखित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, वर्क एंड इल्यूसर। अवकाश, काम और अवकाश के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए मनोरंजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोरंजन गतिविधियां आमतौर पर निम्नलिखित के दौरान की जाती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, आराम के समय मनोरंजन जैसी गतिविधियां आमतौर पर की जाती हैं जब हम आराम का समय होता है हमारे।
Which of the following principles is emphasized in recreational activities? मनोरंजक गतिविधियों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दायित्व और काम, स्व इच्छुकता और आनंद, वित्तीय पुरस्कार, दूसरों से अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्व इच्छुकता और आनंद, वैल्यूएंट्रीनेस एंड प्लेजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मनोरंजक गतिविधियां निम्नलिखित द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोमोट फिजिकल हेल्थ बाई। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गतिविधि और फिटनेस को प्रोत्साहित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनकरेजिंग फिजिकल मूवमेंट एंड फिटनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट रहने वाला है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर लगा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो का अगर आप पूरा देख कर जाते हैं तो 75 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर रिपीट होंगे, क्योंकि ये हमारे आपकी ही यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है और 90% मॉडल पेपर रिपीट होते ही हैं। वन ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन इज टू। मनोरंजन के समान सिद्धांतों में से एक है तो वो है सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिस्करेज ग्रुप पार्टिसिपेशन। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय मनोरंजन का उदाहरण है? सक्रिय मनोरंजन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है सक्रिय मतलब एक्टिव होकर खेलना। तो फुटबॉल हमारा एक्टिव मनोरंजन का उदाहरण है, लेकिन ये जो हमारे दिए टेलीविज़न देखना, संगीत सुनना और किताब पढ़ना ये हमारी पैसिव मनोरंजन का एक एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा कर ही, आप कहने लगे कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप थोड़ा इन क्वेश्चनों में दिमाग लगाइए कि सेम इसी तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं कि रिपीट हो, उससे थोड़ा अलग लेकिन आएंगे इसी से। जैसे कि यहाँ पास क्वेश्चन दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण है? तो निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण टेलीविज़न है, संगीत है और किताब पढ़ना है। लेकिन सक्रिय जैसे कि फुटबॉल खेलना हो गया, प्ले ग्राउंड में खेलना हमारा सक्रिय है, और घर में बैठकर मोबाइल चलाना ये सब निष्क्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल खेलना वो हमारा सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत आता है। अब देख सकते हैं फिर से आ गया निष्क्रिय मनोरंजन गतिविधियों में आमतौर पर शामिल होता है। निष्क्रिय मनोरंजन में आमतौर पर क्या शामिल होता है? निष्क्रिय में हमें आराम और न्यूनतम शारीरिक गतिविधियाँ, हम जब गेम खेलते हैं तो कौन सी कुछ आराम ही तो कर रहे होते हैं और कम से कम ही तो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, हाथ से चलाना, वीडियो गेम जब खेल रहे हों। लेकिन जब हम प्ले ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं तो पूरा हमारा शरीर वर्क कर रहा होता है, हम दौड़ रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं क्रिकेट के टाइम या फिर फुटबॉल खेलते टाइम, वो हमारे एक्टिव के अंतर्गत आता है। ये हमारे निष्क्रिय यानी कि पैसिव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है रिलैक्सेशन एंड मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नृत्य, एरोबिक्स या मार्शल आर्ट जैसी मनोरंजक गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक डांसिंग, एरोबिक्स और मार्टियल आर्ट फॉल अंडर। तो ये हमारी सक्रिय मनोरंजक और शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। ये निष्क्रिय तो हो नहीं सकता क्योंकि हम नृत्य कर रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर वर्क कर रहा है, पूरे शरीर की एक्टिविटी हो रही है, तो निष्क्रिय नहीं हो सकता क्योंकि इस निष्क्रिय में हमारी कम से कम शारीरिक एक्टिविटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट नहीं होगा, गलत होगा। केवल सामाजिक मनोरंजक, इसमें हम सामाजिक सोशल रिक्रिएशन कहाँ कर रहे हैं? सोशल के लिए जैसे कि मान लीजिए हम कुछ
नृत्य के दौरान सोशल वर्क कर रहे हों, उसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हों, तो वो हमारा सामाजिक मनोरंजन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा, मार्शल आर्ट सामाजिक अंतर्गत नहीं आता। ये हमारे इनडोर मनोरंजन, इनडोर नहीं है, ये आउटडोर है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला वो ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक गतिविधियां भी हो रही हैं इसमें और हमारा सक्रिय मनोरंजन भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरुआत हुई? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 29 अगस्त 2019। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था? फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट किस अवसर पर शुरू किया गया था? ये जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है, आप देख सकते हैं इसी से लगातार क्वेश्चन बना दिए गए हैं। फिट इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी और किस अवसर पर किया गया था? तो ये नेशनल स्पोर्ट दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का नारा क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। तो फिट इंडिया और हिट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिट इंडिया एंड हिट इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको बढ़ावा देना है? शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एम टू प्रोमोट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ? ऑप्शन नंबर ए दिया मेंटल हेल्थ ओनली, ऑप्शन नंबर फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंशियल हेल्थ, एकेडमिक सक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य एंड तंदुरुस्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है? Which of the following is a major goal of physical education in school? To create professional athletes, पेशेवर एथलीट को तैयार करना स्कूलों के जो प्रमुख वो होते हैं हमारे स्कूलों में, खेल के टीचर जो होते हैं, पीटी टीचर जिसे कहते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या एथलीट्स को तैयार करना होता? नहीं। गतिहीन व्यवहार को प्रोत्साहित करना उनका काम होता है? बिल्कुल भी नहीं। मोटर कौशल विकसित करना और समग्र फिटनेस में सुधार। यस, इसका राइट आंसर रहने वाला है टू डेवलप मोटर स्किल एंड इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? इन फिजिकल एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ एक्टिविटीज? शारीरिक शिक्षा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो खेलों, ऑप्शन नंबर एक क्या आ रहा है, खेलों के माध्यम से संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना, समूह गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल खेलों के सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा फिजिकल गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। यस, ये हमारी डिफिनीशन भी है फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शारीरिक शिक्षा के रूप में फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर जिम्नास्टिक, गतिशील खेल, मानसिक खेल। इसका राइट आंसर जो रहने वाला ऑल ऑफ देम, ये सभी होते हैं शारीरिक शिक्षा के रूप में, इन सभी को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का दीर्घकालिक उद्देश्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म
ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन: बूस्टिंग immediate academic performance, encouraging lifelong fitness habitat, preparing for a specific job role, learning computers programming। तो इसके जो राइट आंसर आजीवन फिटनेस की आदतों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। encourage lifelong fitness habitat। फिजिकल एजुकेशन प्रोमोट सोशल इंटरेक्शन थ्रू आउट। शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित माध्यमों से सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी टर्म आधारित खेल और समूह गतिविधियां। इसका राइट आंसर रहने वाला टर्म बेस्ड स्पोर्ट एंड ग्रुप एक्टिविटीज। शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आम गलतफहमी है? गलतफहमी क्या है? शारीरिक शिक्षा केवल खेल खेलने के बारे में है, तो यही हमारी गलतफहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल फिटनेस जो है, वो केवल खेल खेलने के बारे में है कि खेल खेलते रहो बस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी एक गलतफहमी है। फिजिकल एजुकेशन इज ओनली अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट, नॉट इज अ एंजॉयमेंट, या फिर और कुछ भी कह सकते हैं, जिससे हमारी शारीरिक गतिविधियाँ बनी रहें। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के बारे में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत समझी जाती है? दे ओनली टीच स्पोर्ट टेक्निक्स एंड रूल। वे केवल खेल टेक्निक और नियम सिखाते हैं। नहीं, वो हमें सिखाते हैं कि आखिरकार शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, इससे हमें क्या क्या लाभ हैं, हमें कौन सी बीमारियों इससे दूर होंगी, और बहुत सारे इसके लाभ हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि टीचरों का काम केवल खेल के रूल बताना ही और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये हमारी एक गलतफहमी है, इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब इसमें एकदम राइट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के बारे में अक्सर क्या गलत समझा जाता है? बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के बारे में अक्सर क्या गलत समझा जाता है? शारीरिक शिक्षा सामाजिक कौशल विकास में मदद करती है, तो ये तो हमारा राइट हो गया, ये हम गलत नहीं समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली टू एथलीट्स। फिजिकल एजुकेशन केवल एथलीटों को लाभ प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं, ये सभी को लाभ प्रदान करता है। जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उससे लाभ तो होगा ना, उससे बीमारियां दूर होंगी और हमारा मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी एक गलतफहमी है। मोटापे को रोकने में शारीरिक शिक्षा की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है शारीरिक शिक्षा मोटापे को कम करने में अप्रभावी है। नो, फिजिकल एजुकेशन इज इनएफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा कि मोटापे को कम करने में शारीरिक शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आपका मोटापा ज़रूर कम होगा। रोज़ आप व्यायाम करिए, टहलिए, घूमिए, कोई एक गेम खेलिए, तो आपका शरीर एकदम फिट रहेगा और भी बहुत सारी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा क्यों महत्व है? व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न सोसाइटी? इट प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन करें शारीरिक शिक्षा सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है, निम्नलिखित में से कौन इसका उदाहरण है? लर्निंग टू वर्क एज अ टीम ड्यूरिंग स्पोर्ट। खेल के दौरान एक टीम के रूप में काम सीखना ही हमारी सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती है? इन मॉडर्न सोसाइटी हाउ डज फिजिकल एजुकेशन इम्पैक्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? इट प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट। यह समग्र विकास को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा
भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? जो हमारा भारत है उसमें शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? तो वो है H.C. बक। इसका राइट आंसर जो होने वाला है H.C. बक, हमारा एकदम राइट आंसर रहने वाला। अगर आपको पता हो भारत के अलावा जो हमारे शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है वो कौन है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में योगा और प्राणायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर वेदा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जीवित रहने के लिए शारीरिक फिटनेस। इसका राइट आंसर फिजिकल फिटनेस फॉर सर्वाइवल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए 1957 में भारत में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना हमारी भारत 1957 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई? तो SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और इसने अभी पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1984 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1984 1984 में SAI की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है? Which of the following is a component of physical education? तो इसके जो राइट आंसर है वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी है वो फिजिकल फिटनेस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वेलनेस शब्द मुख्य रूप से किसको प्रदर्शित करता है? वेलनेस, तो वो है हमारा ओवरऑल वेलबींग, इंड्यूसिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा व्यायाम हृदय संबंधी फिटनेस में सुधार के लिए सबसे अच्छा है? विच ऑफ दीज एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? हमारे हृदय की जो संबंधी फिटनेस है वो किसको सुधारने में, तो वो है जॉगिंग, ऑप्शन नंबर सी। जॉगिंग करेंगे तो हमारे हृदय संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है स्वास्थ्य और फिटनेस के संबंध में BMI का क्या अर्थ है? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कितना घुमाया हुआ है। BMI का फुल फॉर्म बताइए, ये नहीं लिखवा है। स्वास्थ्य और फिटनेस के संबंध में BMI का क्या अर्थ है, जैसे कि ये डिफिनीशन ही दिए दे रहा हो, लेकिन इसमें हमारा फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है। फिटनेस ट्रेनिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रिलैक्सेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग। बाकी ये स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, ओवरलोड, ये हमारी फिटनेस ट्रेनिंग के सिद्धांत हैं। मोटापे को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन, शरीर में अत्यधिक वसा का संचय ही मोटापे का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मोटापे का एक प्रमुख कारण है? तो वो है हमारी गतिहीन जीवनशीलता, ऑप्शन नंबर सी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, गतिहीन जीवनशीलता। क्वेश्चन नंबर 44 का है मोटापे के निदान के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य माप क्या है? तो वो है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य समस्या मोटापे से दृढ़ता से जुड़ी हुई है? Which of these health issue is strongly linked to obesity? तो ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2 डायबिटीज इसका मुख्य उदाहरण है, दृढ़ता से जुड़ी हुई है। इनमें से कौन सा वजन घटाने के प्रबंधन के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे कैलोरी कम करना और गतिविधि बढ़ाना। कैलोरी कम करना, रिड्यूस कैलोरी एंड इंक्रीज एक्टिविटीज। आप घूमिए, रोज टहलिए, सुबह सुबह निकल जाइए, बढ़िया
जहाँ भी आपका गार्डन हो वहाँ थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, हवा लीजिए। मॉर्निंग की हवा एकदम वीआईपी होती है। आप कभी निकलिए तो आपको जगना है 10 बजे। मोटापे के प्रबंधन के लिए किस प्रकार का व्यायाम सबसे अच्छा है? विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी? तो इसका राइट आंसर है एरोबिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग। देख सकते हैं यही दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एरोबिक व्यायाम जैसे चलना और साइकिल चलाना। साइकिल चला रहे हैं, पहले तो आप कोचिंग जाते थे तो साइकिल वाइकिल चलाते हैं थे, लेकिन अब नियमित व्यायाम के मानसिक स्वास्थ्य लाभों में से एक क्या है? विच इज वन ऑफ द मेंटल हेल्थ बेनिफिट ऑफ रेगुलेटरी एक्सरसाइज टू इम्प्रूव स्लीप एंड रिड्यूस स्ट्रेस। बेहतर नींद और तनाव में कमी। लेकिन बेहतर नींद आज की डेट में कोई नहीं ले पा रहा है। मोबाइल आपको चलाना है रात के 3-3 बजे तक, तो बेहतर नींद कहाँ से आएगी? वह प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसमें पहली बार योग का उल्लेख किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। योग का जनक किसे माना जाता है? तो वह पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। योग का जनक हमें पतंजलि जी माने जाते हैं। योग के 8 अंगों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध योग ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो है योग सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। योग सूत्र किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए पतंजलि जी ने हमारे लिखा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु आधुनिक योग का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न योगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका रहने वाला आधुनिक योग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी। शारीरिक मुद्राओं पर जोर देने वाली प्रसिद्ध योग शैली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस योग स्टाइल दैट एम्फसाइज फिजिकल पोस्चर? तो ऑप्शन नंबर ए हठ योगा इसका राइट आंसर रहने वाला। भारतीय संस्कृति में योग का क्या महत्व? भारतीय संस्कृति में योग का क्या महत्व? तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर बी मेंटल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। इसके सभी महत्वपूर्ण उदाहरण है भारतीय संस्कृति में। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या है? तो एक आध्यात्मिक आश्रय अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। योग में प्राणायाम शब्द का क्या अर्थ है? प्राणायाम शब्द का अर्थ है सांस लेने में की टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। योग का अभ्यास व्यक्ति के किन पहलुओं को संतुलित करने में मदद करता है? तो वो है मन, शरीर और आत्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योग साधना निस्वार्थ कर्म और सेवा का लक्ष्य रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्म योग। कर्म योग इज द राइट आंसर। इनमें से किस योग साधना में सांस से जुड़े आसनों के अनुक्रम का उपयोग शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी विन्यास योग। जो होता है वो हमारे सांस साधन में सांस से जुड़े आसनों के अनुक्रम में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक व्यायाम का एक सामान्य लक्ष्य है लेकिन योग आसन का नहीं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी शारीरिक शक्ति में सुधार, इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। वो हमारे शारीरिक व्यायाम का एक सामान्य लक्षण है लेकिन योग आसन से संबंधित नहीं है। योग में प्राथमिक ध्यान इस पर है कि सांस गति के साथ सांस का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीथ विथ मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयोग किए जाने वाले नाखून के आधार पर प्राणायाम का वर्गीकरण क्या है? तो वह है अनुलोम एंड विलोम। अनुलोम एंड विलोम जो होता है वो हमें करना चाहिए डेली हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिससे हमारी सांस लेने में और हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। आप कभी अनुलोम विलोम करके देखिएगा। एक बार सांस आपको लेना है और दूसरी बार आपको सांस छोड़ना है। एक बार लेना है, फिर जहाँ से छोड़ा है उसी से एक बार फिर से लेना पूरी सांस और फिर दूसरी वाले से छोड़ना है। इस तरह आपको कम से कम 50 बार करना। आप देखेंगे कि आपको कितनी रिलैक्सिबिलिटी मिलती है।
योग में प्राणायाम का क्या अर्थ है? योग में प्राणायाम का क्या अर्थ है? सांस को नियंत्रित करना, सही है। शरीर को आराम देना, एकदम राइट। मन को शांत करना, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है प्राणायाम क्या है? एक सांस लेने की टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राणायाम क्या है? तो सांस लेने की टेक्निक है। प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है सांस को नियंत्रित करना, शरीर को, ये हमारे लगता है फिर से रिपीट हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शरीर को ठंड करने के लिए किस प्राणायाम का उपयोग किया जाता है? तो वो शीताली प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वज्रासन क्या है? वज्रासन क्या है? तो वो है बैठने की मुद्रा ही वज्रासन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वज्रासन के क्या लाभ हैं? तो वज्रासन के लाभ क्या हैं? पाचन में सुधार, तनाव से राहत, मुद्रा में सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्मासन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पद्मासन मुख्य रूप से ध्यान, मेडिटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मकर आसन का अभ्यास करने का प्राथमिक लाभ क्या है? मकर आसन का जो अभ्यास करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो वो है विश्राम में मदद और तनाव से राहत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेल्थ इन रिलैक्सेशन एंड रिलीफ स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको अगला क्वेश्चन का है तड़ आसन निम्नलिखित में सुधार करने में मदद करता है। जो तड़ आसन होता है किस में सुधार करता है? तो रीढ़ की हड्डी का संरेख और मुद्रा तड़ आसन में हमारी एकदम इस राइट आंसर। ऑप्शन नंबर स्पाइनल एलिजमेंट एंड पॉस्चर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तड़ आसन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बचना चाहिए? तो है ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक पीछे की ओर झुकने से बचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटने की भी बहुत सारी। तो हमें लाइनिंग बैकबोन एक्सेसिवली अत्यधिक पीछे मुड़ने से बचना चाहिए। धनुरासन में निम्नलिखित में से कौन सी हरकतें शामिल हैं? तो वह है रीढ़ की हड्डी का विस्तार और छाती का खुलना। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। मकर आसन किस स्थिति में किया जाता है? मकर आसन किस स्थिति में किया जाता है? तो वह है पेट के बल लेटकर मकर आसन को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे 75 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में यही पेपर आता है या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एक बार वीडियो में आकर कमेंट जरूर करके जाइएगा, जिससे हमें पता चले कि आप के पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। इससे हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।